हेलो, वेलकम यू ऑल इन द बैंकिंग विथ अनुजा। सो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन ऑफ पजल्स। तो अभी यहाँ पे पजल गिवन है। 10 स्टूडेंट है, रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं। 3 स्टूडेंट लॉन्गर साइड पे है, 2 स्टूडेंट शॉर्टर साइड पे है और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। और ये बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है जो कि टुवर्ड सेंटर फेस करते हैं और अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करते हैं। मतलब 10 स्टूडेंट है मेरे पास, तो 5 इनसाइड फेसिंग है, 5 आउटसाइड फेसिंग है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना लेती है यहाँ पे। 3 लोग लॉन्गर साइड पे है, 2 लोग शॉर्टर साइड पे है। ठीक है, सिमिलर वे में। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, आर एंड वी आर फेसिंग सेम डिरेक्शन। आर एंड वी सेम डिरेक्शन। ठीक है, उसके बाद में वी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। और आगे क्या बोला है, वी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, वी इज नॉट सिटिंग ऑन एनी ऑफ द लॉन्गर साइड। अब वी लॉन्गर साइड पे नहीं सिट करते, तो वी को मैं एक तो यहाँ पे बिठा सकती, नहीं तो यहाँ पे बिठा सकती। ठीक है, अब क्या बोला है कि वी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में। अब यहां से काउंट कर सकते कि क्यू 1 2 यहाँ पे बिठा सकती मैं क्यू को। तो v इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में, मतलब क्यू की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटसाइड। और सिमिलर वे में क्यू को यहाँ पे बिठाना और यहाँ से थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब ये इधर भी 2 छोड़ के क्यू को बिठा सकते ना मैं। अगर ये क्यू को यहाँ पे बिठाया और थर्ड टू द लेफ्ट बोला है, तो मतलब क्यू यहाँ पे इनसाइड फेस करेगा। ठीक है, और सिमिलर वे में 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे अगर बिठाया तो ये यहाँ पे भी इनसाइड फेस करेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, एस डब्ल्यू सिटिंग एडजेसेंट टू इच अदर बट नॉट ऑन द सेम साइड। ठीक है, एस डब्ल्यू एडजेसेंट है, डब्ल्यू फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो मैं इसको साउथ दिखा देती। देर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड वन हु हाईएस्ट मार्क्स। वाई इज मतलब क्यू और क्यू, देर आर 2 पर्सन क्यू और हाईएस्ट मार्क्स किसके, 40। इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला है, y इज फेसिंग सेंटर। ठीक है, y इज फेसिंग सेंटर। उसके बाद में क्या बोला है, v डज नॉट हैव हाईएस्ट मार्क्स। v 40 जो है वो v नहीं है। ठीक है, तो अब देखो q और 40 के बीच में 2 लोग, अगर यहाँ पे 2 लोगों को बिठाया तो यहाँ पे 40 बिठा सकती, बट v और 40 सेम नहीं है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे 40 बिठा सकती मैं। और ये याद रखना कि क्यू को अगर ये क्यू को अगर कंसिडर किया तो 40 यहाँ पे आएगा, और अगर ये क्यू को कंसिडर किया तो 1 2 छोड़ के 40 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, सिमिलर ये डायग्राम में भी कर लेना है। 1 2 छोड़ के यहाँ पे 40, मतलब ये इसके एरो से पहचान सकती मैं, इसके लिए दिखा देती है। नहीं, यहाँ पे आउटवर्ड लगेगा। ये सिर्फ याद रहने के लिए कि कौन सा क्यू यूज, क्यू के 40 और क्यू का रिलेशन कौन से वे में लिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, v does not have highest marks, r and x are facing the same direction।
अब आर और वी भी सेम डायरेक्शन है, आर और एक्स भी सेम डायरेक्शन है, मतलब ये तीनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। नाइदर एस नॉर डब्ल्यू एडजेसेंट टू वी और क्यू, मतलब ये एस और जो डब्ल्यू है वो वी और क्यू के पास नहीं है। तो अभी देखो, और एस जो है वो अपोजिट टू यू है, एस सिटिंग अपोजिट टू यू, हु गॉट 31 मार्क्स। उसके बाद में यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ वी। अब u इमीडिएट राइट पे है, तो u को अगर यहाँ पे बिठाया तो v आउटसाइड फेस करेगा, और सिमिलर वे में v के इमीडिएट राइट पे है तो v को इनसाइड फेस कराना पड़ेगा, यहाँ पे u आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे u आ गया तो u कितना है, 31। ठीक है, यहाँ पे भी u आ जाएगा 31, और u के एग्जैक्ट सामने s है, s s है, और s के हाँ, तो एस के इमीडिएट मतलब एस के आजू बाजू डब्ल्यू बैठा हुआ है, और डब्ल्यू है जो कि आउटसाइड फेस करता है, बट वो सिमिलर साइड पे नहीं है बोलते। तो मैं एस को यहाँ पे नहीं बिठाऊंगी, मैं सॉरी डब्ल्यू को मैं यहाँ पे नहीं बिठाऊंगी, डब्ल्यू को मैं यहाँ पे बिठाऊंगी। ठीक है, बट डब्ल्यू जो मतलब आउटसाइड फेसिंग है, और ये मेरे इनसाइड फेसिंग दिखा रहा है, तो मुझे ठीक है, अभी के लिए ठीक है, ये तो मैंने मतलब सिर्फ कंसिडरेशन था ये एरो वाला। ठीक है, एस और डब्ल्यू यहाँ पे लिया, और सेम डायग्राम में यहाँ पे अगर एस लिया तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, और डब्ल्यू की डायरेक्शन आपको पता है आउटसाइड है, डब्ल्यू की डायरेक्शन आउटसाइड है, यहाँ पे भी फिर आउटसाइड रहेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, एस डज नॉट फेस आउटसाइड, मतलब एस की इनसाइड है, एस इनसाइड फेस करता है। द पर्सन हु स्कोर 12 मार्क्स इट एडजेसेंट टू एक्स, एक्स के एडजेसेंट में जो बैठा है वो 12 मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, पी एंड आर आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, अब पी और आर अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, टी एंड यू आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, टी एंड यू फेस द सेम डायरेक्शन, T and U face the same direction। उसके बाद में P who has a second lowest marks sit opposite to X, X के अपोजिट में P बैठा है जो कि सेकेंड लोएस्ट मार्क्स कैरी करता है। अब सेकेंड लोएस्ट मार्क्स मेरे पास कितने हैं, 9। ठीक है, सिट अपोजिट टू X, X who score 1 मार्क्स ग्रेटर देन Y, मतलब X जो 1 मार्क्स ग्रेटर देन Y, X का स्कोर जो है वो 1 मार्क्स ग्रेटर देन Y है। तो अभी यहाँ पे देख सकते, अगर Y 8 है तो X 9 बनेगा, और अगर हाँ, तो P 9 ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब 8 और 9 में यूज नहीं कर सकती। अब यहाँ पे दूसरी एक ये मतलब 30 और 31 को भी यूज नहीं कर सकती, क्योंकि U ऑलरेडी 31 है, तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 12 और 13 की। मैं अगर Y को 12 कंसिडर करूं तो ही X मेरा 13 बन जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X Y आ जाएगा, क्योंकि Y 12 है। अब ऐसी जगह देखनी है जहां पे एक्स वाई इमीडिएट और एक्स के अपोजिट में पी को बिठा सकती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, और यहाँ पे अगर एक्स और वाई को बिठाया तो यहाँ पे पी को बिठाना पड़ेगा। मतलब आगे पढ़ते देखते हैं क्या है, तो आर इज एडजेसेंट टू बोथ यू एंड पी। ठीक है, अब यू और पी के एडजेसेंट आर है बोलते, तो यू यहाँ पे है, तो मतलब मैं यहाँ पे आर को ले सकती,
और यहाँ पे मुझे रब करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता मेरा, यहाँ पे आएगा फिर पी, क्योंकि यहाँ पे बोला है आर इज एडजेसेंट टू बोथ यू एंड पी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यू को मतलब यहाँ का क्यू डिलीट किया, वैसे ही मुझे वो 40 भी डिलीट करना पड़ेगा जो मैंने इस क्यू के रिस्पेक्ट में लिया था। ठीक है ना, तो ये इनसाइड और इनसाइड वाले तो रहेंगे, ये जो यहाँ पे जो 40 लिया था आउटसाइड वाला, ये कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलर इस डायग्राम में भी यू और पी के बीच में आर रहेगा, यू और पी के बीच में आर रहेगा, यू और पी के बीच में आर रहेगा, तो पी और आर रहेगा, तो यहाँ पे क्यू को जो वैनिश किया उसका मुझे 40 भी वैनिश करना है। अब क्यू आउटसाइड वाला रखा, 40 भी आउटसाइड आउटसाइड वाला रखेंगे, यहाँ पे ये 40 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और सिमिलर वे में पी के अपोजिट क्या है, एक्स है, और एक्स के एडजेसेंट में क्या है, वाई है, वाई 12 और एक्स कितना 13। सिमिलर वे में यहाँ पे भी पी के अपोजिट एक्स जो कि 13 है, और वाई के और एक्स के एडजेसेंट वाई जो कि 12 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एक्स स्कोर लेस मार्क देन हिम। ठीक है, एक्स के जो इमीडिएट राइट पे बैठा है बोलते हैं वो एक्स से कम स्कोर करता है। क्यू एंड टी फेसिंग द सेम डिरेक्शन, क्यू एंड टी फेसिंग द सेम डिरेक्शन। अब टी के लिए मेरे पास एक ही जगह है, और क्यू आउटसाइड फेस करता है तो मेरा टी भी आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, और क्यू टी फेस द सेम डिरेक्शन एंड टी हैज अ मोर मास देन क्यू, टी हैज अ मोर मास देन क्यू। ठीक है, द पर्सन हैविंग लोएस्ट मार्क्स सिट अपोजिट टू द पर्सन हैविंग 12 मार्क्स। 12 मार्क्स के जो अपोजिट बैठा है बोलते हैं उसको कितने मार्क्स है, लोएस्ट मार्क्स है, लोएस्ट मतलब 8 मार्क्स वाला लोएस्ट है, यहाँ पे 9 है ऑलरेडी। और यहाँ पे एक लाइन गिवन है, एस हैज अ 10 मार्क्स मोर देन टी, एस हैज अ 10 मार्क्स मोर देन टी। अब टी कितना होगा तो उसमें 10 ऐड करके एस बनेगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, 20 में 10 ऐड किया तो 30 बनेगा, और कोई है क्या, हाँ 15 में 10 ऐड किया तो 25 बनेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अगर टी को 15 कंसिडर किया तो देखो यहाँ पे मैंने टी को अगर 15 कंसिडर किया तो टी बड़ा है बोलते क्यू से, बट ये जो चारों ऑक्युपाइड है ऑलरेडी, इसमें क्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे P9R8 X13Y12, यहाँ पे इन चारों में क्यू कहीं नहीं है, तो क्यू अलग मतलब टी से लेस होगा, तो 15 से लेस क्यू नहीं ले सकती मैं, क्योंकि ये चारों ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। यहाँ पे अगर टी आ गया तो क्यू इधर ही जाएगा, तो क्यू हाईएस्ट बनेगा टी से, तो ये पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं ले सकती मैं टी को 20 मतलब टी को 15, तो और क्या है, टी क्या कंसिडर कर सकती मैं, टी को मैं 20 कंसिडर करती, 20 + 10 30 हो जाएगा, मतलब एस कितना हो जाएगा मेरा 30, और टी कितना हो जाएगा 20, और टी बड़ा है बोलते क्यू से, मतलब क्यू से बड़ा है तो कौन सा एलिमेंट बाकी है, अब टी 20 है, यहाँ पे टी है, और टी से ये चारों ऑक्युपाइड है, तो एक 15 ही बचता है, तो ये हो गया 15। अब देखो सारे यूज हो चुके हैं, सिर्फ वी के लिए एक ही बचा है जो कि है 30, नहीं 30 भी यूज है, 25 वी बन जाएगा। और सिमिलर वे में इस डायग्राम में भी यहाँ पे आ जाएगा टी,
यहाँ पे आ जाएगा t और ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 25। ठीक है। अब Q एंड T फेसिंग सेम डायरेक्शन। अब Q की डायरेक्शन इनसाइड है तो यहाँ पे भी इनसाइड ही हो जाएगी, और T और U सेम डायरेक्शन फेस करता है तो ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड हो जाएगा। और क्या बोला है, आर वी एक्स सेम डायरेक्शन फेस करते हैं तो ये V आउटसाइड है तो आर भी आउटसाइड रहेगा, एक्स भी आउटसाइड रहेगा। सिमिलर वे में इस डायग्राम में भी देखना है, आर वी एक्स तो V इनसाइड है तो आर इनसाइड, एक्स भी इनसाइड, और T और U की डायरेक्शन सेम है तो T आउटसाइड तो U भी आउटसाइड। ठीक है। तो अब देखना है कि 5 लोग आउटसाइड इनसाइड हो चुके हैं क्या। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 लोग, 1 2 3 और ये 4। हाँ मतलब आउटसाइड वाले 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इनसाइड वाले मतलब वाई भी इनसाइड फेस करेगा, और सिमिलर वे में इस डायग्राम में देखो 1 2 3 4। ठीक है। और अब इनसाइड वाले काउंट करते हैं, वाई इनसाइड फेस करता है 1 2 3 4 और 5, 5 इनसाइड है मतलब 5 आउटसाइड रहेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन ये गिवन है कि P एंड R नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इस डायग्राम में P और R सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो इसलिए ये जो रेक्टेंगल है ये मेरा हो जाता है सही, मतलब ये वाली जो अरेंजमेंट है वो हो जाती है सही। अब देखो इसमें हु स्कोर 30 मार्क्स, 30 मार्क्स किसने स्कोर किया है, एस ने। उसके बाद में हु सिटिंग अपोजिट टू टी, टी के अपोजिट में कौन बैठा है, वी, मतलब इसका आंसर सी, इसका आंसर बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय एक्स एंड क्यू, एक्स के कितने हैं 13 और क्यू के कितने 15, 2। और उसके बाद में हु हैज द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स किसके है, 8 मार्क्स, आर, बी। और हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, और टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, टी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू। आंसर नंबर 1। तो इन दिस वे ये कंप्लीट हो जाती है अपनी पजल। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।